अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे खूबसूरत कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो एक ज़माने में सुपर पावर बनने के करीब था। ऐसा कंट्री जहां फुटबॉल प्लेयर्स को खुदा माना जाता है। ये साउथ अमेरिका का सबसे सस्ता कंट्री है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना ने अंटार्कटिका पर कब्जा करने के लिए एक प्रेग्नेंट औरत को क्यों भेजा? इस कंट्री में कैसे फ्री पढ़ सकते हैं? सुपर पावर ये कंट्री क्यों नहीं बन सका? इंडियन और पाकिस्तानी कैसे जा सकते हैं और नेशनैलिटी कैसे ले सकते हैं? दुनिया का कौन सा अजूबा इस कंट्री में मौजूद है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं अर्जेंटीना के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम दी अर्जेंटाइन रिपब्लिक है। इस कंट्री का बॉर्डर्स 5 ममालिक से लगता है, जिसमें चिली, यूरुग्वे, ब्राजील, बोलिविया और पैराग्वे शामिल हैं। इस कंट्री की कुल आबादी 4 करोड़ 56 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 35वें नंबर पर आता है। इस कंट्री की जुग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अर्जेंटाइन 27,80,000 मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ कंट्री है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 8वें नंबर पर आता है। यहाँ आपको बताता चलूँ, अर्जेंटाइन के 93% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 7% लोग गाँव में आबाद हैं। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का बहुत खूबसूरत मुल्क है। क्या आप जानते हैं अर्जेंटीना वो पहला कंट्री है जहां से फिंगरप्रिंट लेने का आगाज हुआ था। एक बार एक शख्स ने कत्ल किया तो पुलिस ने किसी बेगुनाह को पकड़ लिया। जब फिंगरप्रिंट लिया गया तो पता चला कातिल कोई और है। इसके बाद पूरी दुनिया ने फिंगरप्रिंट लेने का सिस्टम शुरू कर लिया। अर्जेंटीना के ज्यादातर लोग स्पेनिश नस्ल के हैं और इसी वजह से अर्जेंटीना में बोले जाने वाली जुबान भी स्पेनिश है। अर्जेंटीना के लोग बहुत खुश मिजाज होते हैं। मेहमान नवाजी में भी इनका कोई मुकाबला नहीं। जो भी मेहमान आता है उसके लिए खाने के टेबल डिशेस से भर देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाय का गोश्त खाने में अर्जेंटीना के लोग दुनिया में पहले नंबर पर हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इसका नाम अर्जेंटीना क्यों रखा गया? अगर नहीं तो चले मैं आपको बताता हूँ। अर्जेंटीना का वर्ड लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है सिल्वर। क्योंकि जब 15वीं सदी में यूरोप के लोग इस कंट्री में आए थे तो वो इसे लैंड ऑफ सिल्वर कहते थे, क्योंकि ये कंट्री दुनिया में सिल्वर पैदा करने में 10वें नंबर पर आता है। अगर बात की जाए फुटबॉल की तो अर्जेंटीना का नाम सबसे पहले आता है। इस कंट्री ने दुनिया को बेहतरीन खिलाड़ी दिए। लियोनेल मेसी को तो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूँ। जब अर्जेंटीना ने 2022 में वर्ल्ड कप जीता तो अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने मेसी का नाम रखने पर पूरे मुल्क में पाबंदी लगा दी, क्योंकि यहाँ के लोग मेसी के इतने दीवाने हैं कि सब ने अपने बच्चों का नाम मेसी रख देना था। इसी वजह से गवर्नमेंट ने मेसी नाम रखने पर पाबंदी लगा दी। दोस्तों, दुनिया का दूसरा फेमस फुटबॉलर मैराडोना भी अर्जेंटीना से था, लेकिन इस कंट्री के फुटबॉल के जुनून का आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मैराडोना के नाम से एक चर्च भी बनाया गया है, जिसका पूरा नाम लेग्लिसिया मैराडोनिया है। इस चर्च को रोज़ारियो सिटी में बनाया गया है, जिसके 1,20,000 लोग मानने वाले हैं, जो किसी ज़माने में इस फुटबॉलर के फ़ैन थे। आज अलग से इस फुटबॉलर के नाम का मज़हब बना दिया गया है। अर्जेंटीना का कैपिटल बुएनोस आयर्स है, जो साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाला सिटी है। आप इस सिटी में किसी भी महीने चले जाएं, आपको यहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे खूबसूरत सिटी है। दोस्तों, दिसंबर 2001 अर्जेंटीना की तारीख का सबसे दर्दनाक दिन है, जिसे आज लोग याद करके रोते हैं। जब इस कंट्री में सिविल वार शुरू हो गई थी। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, 10 दिनों में इस कंट्री के 5 प्रेसिडेंट तब्दील हो गए थे। इस कंट्री के हालात भी हमारी कंट्री के हालात से बहुत मिलते जुलते हैं। एक ज़माने में कहा जाता था कि अर्जेंटीना दुनिया की सुपर पावर बनेगा, क्योंकि दुनिया की सबसे अहम चीज़ इस कंट्री के पास वाफिर मिकदार में मौजूद थी, और वो था अनाज। इस हिस्से की ज़मीन ज़राअत के लिए सबसे बेहतरीन समझी जाती है। एक ज़माने में ये कंट्री पूरी दुनिया को फूड सप्लाई करता था। यहाँ तक कि यूरोप के लोग इस कंट्री में शिफ्ट होना शुरू हो गए और अपने साथ पैसा भी लेकर आए। अर्जेंटीना के